हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 11th का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। और मैं जितना बताऊंगा मैं इसकी गारंटी देता हूं कि इससे बाहर नीट में सवाल बायोलॉजी में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सब टॉपिक है जिसको मैं काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक का नाम है किंगडम मोनेरा। हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे और नीट में इससे कई सवाल पूछा भी जा चुका है। उसके बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे किंगडम फंगी के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया के बारे में। और ये जो लास्ट का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, बहुत इम्पोर्टेंट और इससे लगभग प्रत्येक साल सवाल पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो सब टॉपिक था आपको समझ में आ गया। ये टोटल 6 सब टॉपिक है जिसको इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन के समय से ही देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाउन ऑफ सिविलाइजेशन के समय से ही कई अटेम्प्ट किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, कई अटेम्प्ट की गई। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डाइट वेयर साइंटिफिक्स बट born out of need to use organism for our own use for food, shelter and cloth। शुरू के समय में साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस नहीं की गई थी। उस समय जो लोगों का नीड था उसके नीड के आधार पे ही, लोगों के नीड में क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो प्राइमरी नीड होता है। उसी नीड के आधार पे क्लासीफाई किया गया था, क्लासीफाई किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कई अटेम्प्ट किया गया था क्लासिफिकेशन का। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया गया, तो क्या बताएंगे, नीड, ऑर्गेनिज्म के नीड के आधार पे, उसका क्या नीड है उसके आधार पे रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पे हम लोग क्या किए थे, उसको बांटे थे, क्लासीफाई किए थे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, तो एरिस्टोटल साहब दिए थे। एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस किया। और ये जो लाइन है यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। आगे ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब। उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को क्लासीफाइड किया ट्री में, सर्ब एंड हर्ब में। आगे का स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट समझ गए, ही ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एनिमल। उन्होंने फिर से एनिमल को भी डिवाइड किया। एनिमल को किसके आधार पे किया, इनटू 2 ग्रुप। उन्होंने 2 ग्रुप के आधार पे किया, दोज विच हैड रेड ब्लड ग्रुप एंड दोज डिड नॉट। जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसको अलग ग्रुप में बांटा और जिसमें रेड ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा उसको भी उन्होंने अलग ग्रुप में बांटा। तो फिर से देख लीजिए, एरिस्टोटल जो था उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और उस समय उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को 3 सब ग्रुप में बांटा, ट्री, सर्ब एंड हर्ब में। और एनिमल को जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसको एक ग्रुप दिया और दूसरा जिसमें रेड ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा उसको अलग ग्रुप दिया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आई लिनियस। नेक्स्ट साइंटिस्ट का क्या नाम है दोस्त, लिनियस ने भी क्लासीफाई किया। इन लिनियस टाइम और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लिनियस था। और यहाँ से भी कई मॉक टेस्ट में, जैसे एलिन, आकाश और अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी के मॉक टेस्ट में आपको सवाल मिल जाएगा। तो
लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया और उसके आधार पे उन्होंने प्लांट को और एनिमलिया को अलग अलग किंगडम में रखा। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। जितने भी उस समय के प्लांट और एनिमल था उन्होंने उसको 2 भागों में, एक प्लांटिक किंगडम में रखा, एक प्लांटिक किंगडम में, दूसरा एनिमलिया किंगडम में रखा। फिर उसके बाद कुछ इसका ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को देखेंगे। और यहाँ से भी नीट में या मॉक टेस्ट में सवाल देखिएगा धड़ल्ले से पूछा जाता है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पहला ड्रॉबैक था, उन्होंने इस सिस्टम के आधार पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म था उसका भी उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है, तीसरा है फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन एल्गी आएगा, और नॉन फोटोसिंथेसिस जिसमें फंगी आएगा। इसको भी उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाया। तो एक बार मैं अभी तक जो पढ़ाया हूँ उसको समराइज कर दूँ। सबसे पहले उसके यूज के आधार, नीड जो था उसके आधार पे रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, इसके आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल साहब ने दिया था। उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट्स में बांटा, ट्री, सर्ब एंड हर्ब में, और एनिमलिया को 2 पार्ट्स में, जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाएगा और जिसमें रेड ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए थे लिनियस साहब ने। उन्होंने उस समय के जितने भी प्लांट और एनिमल था उनको उन्होंने प्लांट को प्लांटिक किंगडम में और एनिमलिया को एनिमल किंगडम में रखा। और इसके कुछ ड्रॉबैक था, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं कर पाए, फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन एल्गी आएगा और नॉन फोटोसिंथेसिस जिसमें फंगी आएगा उसको उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद का सेंटेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांटी एंड एनिमलिया एनिमल्स वाज अर्ली डिड नॉट डज and was to understand, but a large number of organism did not fall into their category। और बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म था उसको प्लांटी और एनिमलिया में नहीं रखा गया, did not fall into their category, hence the 2 kingdom classifications used for a long time was found inadequate। लॉन्ग समय तक इसको ऐसे ही यूज करते रहा गया। फिर बिसाइड ग्रॉस मार्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction and evolutionary relationship। तो अलग अलग समय में क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था अंडरगो सेवरल चेंजिंग, उसमें अलग अलग चेंजिंग किया गया और अलग अलग चेंजिंग के आधार पे उन्होंने अलग अलग किंगडम में उस समय के या अभी तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म खोजा गया है सभी को अलग अलग किंगडम में बांट करके और काफ़ी डिटेल से स्टडी करने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का जो वीडियो के माध्यम से समझाया गया था समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उस आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें टोटल 6 सब ग्रुप में बांट करके इस टॉपिक को चैप्टर को स्टडी किया जाएगा। पहला है किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया और 6 टॉपिक है वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। उसके बाद हम लोग एरिस्टोटल साहब जो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज करके और प्लांट को ट्री, सर्ब एंड हर्ब में बांटा। उसके बाद एनिमलिया को 2 ग्रुप में बांटा, जिसमें रेड ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसको और जिसमें रेड ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा उसको अलग अलग रखा। उसके बाद सब आए लिनियस साहब, उन्होंने उस समय के जितने भी प्लांट और
एनिमेलिया था, एनिमल था, सबको अलग अलग ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांट दिया। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें प्लांट को प्लांटी में रखा और जितने भी एनिमल था उसको एनिमेलिया किंगडम में रखा। उसका कुछ ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक था उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग नहीं कर पाए। फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन एल्गी आएगा और नॉन फोटोसिंथेसिस जिसमें फंगी आएगा, उसको भी अलग अलग नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ग्रोस मार्फोलॉजिकल नीड के आधार पे ग्रोस मार्फोलॉजिकल नीड जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये समरी भी समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।